इंदौर शहर की फिरोज गांधी नगर नवदीप स्कूल के पीछे रहने वाली एक मां द्वारा अपने बेटे की मौत पर इंदौर के परदेशीपुरा थाने में आवेदन के माध्यम से अवगत कराया गया कि रानी चौहान पहले लड़कों से दोस्ती कर उन्हें अपने प्रेम जाल में फंसाती है, फिर उनके साथ अश्लील वीडियो और फोटो खिंचवाकर उन्हें ब्लैकमेल करती है, जिसमें उसके खिलाफ इस प्रकार के कई प्रकरण पहले थाने में दर्ज हैं। उसने मेरे बेटे साहिल सोनी के साथ भी दोस्ती की, फिर अश्लील वीडियो और फोटो बनाकर उसे ब्लैकमेल किया, शादी करने के लिए उसे उकसाया। साहिल के शादी करने के बाद परिवार वालों के साथ न रहकर उसे अलग रखा, उसे पैसों के लिए तंग किया और गांजा बेचने के लिए दबाव बनाया। अन्य लोगों के साथ शादी के बाद भी अन्य लोगों के साथ संबंध रखे। इस कारण वैसे मेरे बेटे को इस प्रकार का आत्महत्या का कदम उठाया है, जिसमें इस प्रकार का कृत्य करने वाली लड़की खुलेआम घूमकर उत्पात मचा रही है। इंदौर प्रशासन से उक्त पीड़ित मां द्वारा आरोपी महिला पर कठोर से कठोर कार्रवाई कर न्याय दिलाने अनुरोध स्वीकार करे। राजेश विश्वकर्मा की रिपोर्ट। मुझे न्याय चाहिए, बस मुझे चाहिए कि आगे से वो किसी माँ किसने उसका बेटा न छीन पाए, उसे कड़े से कड़ी सजा दी जाए। उसने मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद की। उस संदर्भ में थाना परदेशीपुरा में आप बयान के लिए आए थे, तो पुलिसकर्मी ने आपसे क्या कहा? मेरा कहना ये है कि मेरे लड़के को ब्लैकमेल किया गया है। कौन से पुलिसकर्मी ने आपसे कहा? वो रिपोर्ट में लिख रहे कि उन्होंने लव मैरिज करी है। मैंने उनसे बोला कि मेरे लड़के को ब्लैकमेल किया गया है और ब्लैकमेलिंग के आधार पर उसने उससे शादी की है और शादी के बाद में उसे प्रताड़ित किया गया है। अभी बयान के तौर पे आपका दबाव बनाया गया क्या पुलिस प्रशासन? वो बोल रहे हैं कि आप उसने शादी करी थी तो आप कहाँ गए थे, आपने क्यों नहीं रखा, आपने क्यों रखा, आपको क्या पता नहीं था, ये सब वैसी बातें कर रहे हैं। प्रशासन से आप क्या मांग करते हैं कि आपकी सुनवाई नहीं हो रही है? प्रशासन से मैं जो मांग कर रही हूँ कि वो लड़की सब जब लड़कों के साथ में दोस्ती करके और उन्हें ब्लैकमेल करती है तो उसे सजा दी जाए। उसने मेरे साथ लड़के के साथ जो गलत किया है उसकी पूरी जांच करवाई जाए, उसके मोबाइल का पूरा डाटा निकलाया जाए, जिसमें उसका पूरा निकलेगा कि उसने साहिल के वीडियो बनाए और उसके साथ में उसको ब्लैकमेल किया और फिर शादी की। आप ही बताइए। वो आप इतने महीने से कहाँ गई थी? उस रोज आपने रानी को फोन करके बुलाया, पता नहीं वो उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, लेकिन ठीक से रिपोर्ट नहीं लिख रहे। सहमत नहीं है इनकी कार्रवाई से? मैंने जैसा आवेदन बनाया उस तरह से रिपोर्ट लिखी जाए। मेरे बच्चे के साथ में गलत हुआ है, उसे ब्लैकमेल किया गया है, उसे प्रताड़ित किया गया है और मैं बस यही चाहूँगी कि मेरे बच्चे को न्याय मिले। आपका नाम? किरण सोनी। जी बताएं कि जो इनका बेटा था तो किस तरीके से आपके घर पे आया था और क्या घटना देखी थी आपने? वो रानी इनसे लड़ रही थी और लड़ते हुए ये रोते हुए गया तो रानी इसके पीछे दौड़ती हुई गई थी और मेरे से पूछ रही थी कहाँ गए, तो मैंने इधर का बताया तो उसके पीछे ये दौड़ती हुई गई थी। उनको परेशान कर रही थी? परेशान कर रही थी और आए दिन ही करती थी, आए दिन इनसे लड़ती रहती थी, झगड़ा करती थी? झगड़ा करती। कॉलोनी और मोहल्ले में? हाँ। आपका नाम? रंजीता वर्मा, कहाँ रहती है? फिरोज गांधी नगर। उस दिन जब भैया को सब हॉस्पिटल ले आ रहे थे तो ये मेरी सौम्या भाभी ने बोला मुझे, ये वो ऊपर जब भग के जा रही थी रानी, तो इनने बोला रानी को कि तू ऊपर क्यों जा रही है? वो बोलती मैं चुन्नी लेने जा रही हूँ। तो भाभी ने बोला कि मेरे को बोलते, फिर भाभी बोले जाओ भैया तुम भी जाओ। फिर वो ऊपर आई तो मैं पीछे पीछे आ ही रहा था तो भैया के कन दारू मतलब बाटल बहुत सारी पेन एन सब पड़े थे, वहाँ कागज, तो वो एकदम मेरे को देख के हड़बड़ी में खा गई और फिर मेरे को देखी तो वो घबरा गई। भैया के कन जीन्स पड़ी थी, फिर वो जीन्स में जेब में ढूंढने लग गई मेरे को देख के, तो भैया की जेब में से पाउच और 10 रुपये मिले थे तो वो उन्होंने ला के सौम्या भाभी के हाथ में दे दी। टार्चर करती थी? हाँ टार्चर करती थी। उसमें सुसाइड नोट भी था क्या? हाँ सुसाइड नोट वो पूरा मुंह में खा गई थी। कौन खा गई थी ये? वो रानी। आपका नाम? मेरा नाम अक्षय श्रीवास। तो आप प्रशासन से क्या अपेक्षा करते हैं? मैं ये करता हूँ कि मेरे भैया को इंसाफ मिले। मैं रहता पास में ही हूँ, पड़ोसी हूँ मैं भैया का। और ऐसी जो लड़कियां इस तरीके का कर्तव्य करती है, ऐसे भोले भाले लड़कों को फंसाती है, इस बारे में क्या इंदौर कलेक्टर महोदय और कमिश्नर महोदय क्या? ऐसी लड़की को मेरे हिसाब से तो सर फांसी देना चाहिए। चलो